हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, झारखंड में अभी चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया भी बहुत तेज चल रही है। लगभग सभी जिलों में इसका वैकेंसी निकाला जा रहा है और किसी जिले में इसका भर्ती प्रक्रिया भी शुरू किया गया है। किसी में एग्जाम लिया जा रहा है, किसी में फिजिकल वगैरह करवाया जा रहा है। तो उसी कड़ी में इस वीडियो में बात करूँगा कि झारखंड के अभी हजारीबाग जिले में और चतरा जिले में, दो जिले में और इसका वैकेंसी निकाला गया है। इसी से रिलेटेड मैं इस बात करूंगा। जो भी चतरा के निवासी हैं और हजारीबाग के निवासी हैं वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। एक एक करके मैं साफ साफ शब्दों में बताऊंगा। आप लोग बस ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना और समझना है। तो जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की कई महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को पहुँचाता रहूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बताते हैं हजारीबाग के जिले में। ठीक है, तो हजारीबाग में जो इसका वैकेंसी निकला है वह कुल पद, इसका जो रिक्त पद है निकाला गया 194 पदों के लिए। हजारीबाग में 194 पदों के लिए निकाला गया है। वहीं चतरा जिला के लिए 154 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो जो भी चतरा के निवासी हैं, हजारीबाग के निवासी हैं, दोनों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि दोनों ही जिला के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। आप लोग को ध्यानपूर्वक देख करके समझना है। बाकी हम लोग इस बात कर लेते हैं इसका लास्ट डेट के फॉर्म को भरने का क्या है। तो हजारीबाग का जो मैंने बताया उसका लास्ट डेट रखा गया है 28 अगस्त 2024 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। और हाँ, इस फॉर्म को ऑफलाइन के माध्यम से भरना है। क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। और चतरा के जो निवासी हैं वह इस फॉर्म को 31 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। ठीक है, तो यह जो लास्ट डेट था दोनों को बता दिया। हजारीबाग का 31/8/2024 और चतरा का 31/8/2024 तक। अब कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो दोस्तों, जो मैट्रिक पास किए हुए हैं वह इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि इसका शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखा गया है। और हम लोग बात कर लेते हैं उम्र सीमा के बारे में। एज लिमिट जो रखा गया है इसमें मिनिमम एज आप लोगों का 18 वर्ष होना आवश्यक है। और वहीं मैक्सिमम एज जो है वह कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे कि जनरल कैटेगरी से जो आते हैं उसको मैक्सिमम एज 35 साल रखा गया है। ओबीसी के लिए 37 साल रखा गया है। महिला कैटेगरी के लिए 38 साल रखा गया है। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बना के रखने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले आप लोग का कैरेक्टर साफ सुथरा चरित्र जो है, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बना हुआ होगा साफ सुथरा होना चाहिए। किसी भी आपराधिक मामले में आप लोगों का नाम नहीं होना चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आप लोगों का मैट्रिक सर्टिफिकेट इसमें लगने वाला है, उसका अंक पत्र यानी कि मार्कशीट लगने वाला है। और अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं अगर कैटेगरी वाइज, तो उसका जातीय आवासीय आप लोगों का बना के रखना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। क्योंकि अभी मैंने गिरिडीह के जिला का जो वैकेंसी आया था चौकीदार के लिए, उसका रिटन एग्जाम होने वाला है। उसमें देखा कि बहुत से लोगों का जो फॉर्म अप्लाई किए थे उसका रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वह किसी का आवासीय नहीं है, किसी का जातीय नहीं है, किसी का साइन नहीं। तो आप लोगों को इसमें कम से कम अपना साइन एक जगह जरूर करना है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका यह है कि आप लोगों का उसमें फॉर्म में बीट का नाम लिखा हुआ होगा। आप लोग उस संबंधित बीट से अगर उस रिक्त बीट में उसमें आते हैं तो अभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्योंकि भर तो देंगे, लेकिन अगर यदि उस संबंधित रिक्त बीट के अंदर आप नहीं आते हैं तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको सबसे पहले आप लोगों को साइबर जाना है, उस साइबर कैफे में जाना है या फॉर्म को डाउनलोड करवाना है। और उस जो फॉर्म जो निकलेगा 3-4 पेज का, इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है अच्छी तरीके से कि हम लोग को क्या क्या इसमें भरना है, क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट जमा करना है, फॉर्म भरते समय क्या क्या लगेगा, बाद में क्या लगेगा, सभी कुछ ध्यानपूर्वक पढ़ के समझना है। और उसके बाद ही आगे प्रोसेस करना है। ऑफलाइन के माध्यम से इस फॉर्म को भरना है। और फॉर्म यह जो है डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, एक लिफाफा में बंद करके फॉर्म को। और उस लिफाफे में ऊपर में लिखना है इसका विज्ञापन संख्या लिखना है, बीट का नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, थाना का नाम लिखना है। और आवेदक जो पद है यानी कि चौकीदार पद है उसके लिए यह सब कुछ भर के ध्यानपूर्वक से लिख करके जमा करना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया होता है वह किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आप लोगों का एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा जो कि 50 नंबर का रहेगा, जिसके लिए आप लोगों का 1 घंटा का समय दिया जाएगा, 1.5 घंटा का।
तो उस रिटर्न एग्जाम में आप लोगों को संबंधित जिला से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे अगर आप हजारीबाग जिला से भरते हैं तो हजारीबाग जिला से संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं। और वहाँ के स्थानीय भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ हल्का फुल्का मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा और झारखंड से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ करंट अफेयर के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सब विषयों को आप लोग को तैयारी करना है। चतरा की अगर बात करें तो चतरा जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी सब सेम ही रहने वाला है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसका शारीरिक जांच परीक्षा यानी कि फिजिकल का एग्जाम। जब एग्जाम आप लोग रिटर्न एग्जाम पास करके आएंगे, जिसका रिटर्न एग्जाम में सिलेक्शन होगा उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, शारीरिक जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आप लोगों का हाइट का मापी होगा। तो हाइट का इसमें रखा गया है मिनिमम हाइट, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम आप लोग का 160 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है, ठीक है। वहीं SC ST कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट होना जरूरी है। और महिला कैंडिडेट अगर कोई भरना चाहते हैं तो उसके लिए 148 सेंटीमीटर का हाइट होना आवश्यक है। अब ये फिजिकल हाइट की मापी हो जाने के बाद आप लोगों का रनिंग करवाया जाएगा, दौड़ करवाया जाएगा। तो दौड़ के बारे में आप लोग बता दूं कि इसमें आप लोगों का 1 मील का दौड़ करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले बता दूं कि पुरुष कैंडिडेट के लिए, तो जो पुरुष कैंडिडेट भरते हैं उसको 1 मील का दौड़ पूरा करना पड़ेगा। इसमें पॉइंट सिस्टम रखा गया है दौड़ में। तो 1 मील की अगर बात करें तो इसका दूरी हो जाता है 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर। इसको अगर आप 5 मिनट या फिर 5 मिनट से पहले इस दूरी को तय कर लेते हैं उसके लिए आप लोगों को 20 अंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर 5 मिनट से लेकर के 6 मिनट के बीच इस दूरी को तय करते हैं तो उसके लिए फिर 10 अंक दिए जाएंगे। और 6 मिनट से बाद अगर कोई आता है इस दूरी को तय करता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 6 मिनट तक आप 10 अंक ले सकते हैं। अगर 5 मिनट तक लेते हैं तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अगर 20 अंक आपने दौड़ में प्राप्त कर लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मेरिट जो बनेगा वह इस दौड़ के माध्यम से 20 अंक बहुत कम लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि यह जो दौड़ है काफ़ी टफ है मेरे अनुसार, क्योंकि 1600 मीटर ये जो है रनिंग ये लगभग आर्मी का दौड़ के जैसा है। तो अगर कोशिश करते रहिए, कोशिश करने में परेशानी सामना करना पड़ सकता है लेकिन सफलता मिल सकती है। तो ये था मेल कैंडिडेट के लिए यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए। आप लोग हम बात करते हैं अब हम लोग फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर कोई महिला इस दौड़ को यानी कि 1 मील की दूरी यानी 1.6 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट या 8 मिनट से पहले तय कर लेते हैं तो उसके लिए उसको 20 अंक दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर 8 मिनट से लेकर के 10 मिनट के बीच इस दूरी को तय करते हैं तो उसके लिए उसको फिर 10 अंक दिए जाएंगे। तो अगर रिटर्न में जो पास करके जाते हैं और फिर जो फिजिकल में भी जो पास करते हैं उसका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। जिसका सबसे अधिक से अधिक नंबर रहेगा वह रिक्त पद के अनुसार, संख्या के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जिसका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रहेगा उसका सिलेक्शन पाने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो आप लोगों को जरूर लगाना है लिखित एग्जाम में भी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका वेतनमान के बारे में, इसका ग्रेड पे क्या होता है चौकीदार का। तो सबसे पहले बता दूं चौकीदार एक गवर्नमेंट जॉब है। अभी तक जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं यह बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है, जो कि उपायुक्त के द्वारा इसका वेतन निर्गत होता है। हर किसी भी जिले के, अगर हजारीबाग के हैं तो हजारीबाग के उपायुक्त के द्वारा आप लोगों का वेतन निर्गत होगा। तो इसका जो वेतनमान रखा गया है वह 5200 से लेकर के 20,200 तक, ठीक है। और वहीं इसका जो सैलरी की अगर बात करें, बेसिक पेमेंट होता है 18,000। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले 18 साढ़े 18,000 से आप लोगों का पेमेंट स्टार्टिंग होगा। उसके बाद इसमें कई तरह के भत्ते जुड़ते हैं। ये तो हो गया बेसिक पेमेंट। इसमें कई प्रकार के भत्ते बढ़ते हैं और साल दर साल बढ़ते जाते हैं। तो आप लोगों का प्रत्येक साल वेतन बढ़ते जाता है। तो यह फॉर्म को कहाँ भरना है यहाँ मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। सबसे पहले हजारीबाग वाले जो हैं वह यहाँ पे स्क्रीन पे देखें। इसी एड्रेस पे आप लोगों को अपना यह जो फॉर्म जमा करके भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है। तो इस लिफाफे में इसी पता को आप लोगों को लिख करके भेजना है। हो गया, हजारीबाग वाले नोट कर लें इसको। और हम लोग फिर चतरा वाला की भी नोट कर लें। चतरा वाला भी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, इसको भी नोट कर लें एड्रेस को। इसी एड्रेस में आप लोगों को वहाँ पर लिफाफे लिख बंद करके इसी एड्रेस को लिखना है और इसी एड्रेस में आप लोगों को भेजना है, ताकि सही एड्रेस पे आप लोगों का या जो फॉर्म में पहुँच जाए, सही
डेट में पहुंच जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मात्रा में रिजेक्ट किया गया। मैंने देखा गिरिडीह जिला में किसी का डेट समाप्त होने के बाद इसमें पहुंचा तो उसको रिजेक्ट कर दिया, किसी का इसमें अपना बीट में संबंधित रिक्त पद में नहीं आते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया, किसी का हस्ताक्षर नहीं है, किसी का गांव का नाम उस बीट में नहीं था। इसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म को पूरा देख करके पढ़ना है ध्यानपूर्वक से, और उसके बाद ही भरना है एक एक करके, जो भी वहाँ पे जरूरी है सारा कुछ उसका बना हुआ रहेगा बॉक्स, क्या क्या भरना है, और उसके बाद जमा करना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्तों को पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।